अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो बच्चे, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि उसके इंडिसेस के हिसाब से हम लोगों ने, यानी कि पावर के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ की थी। ठीक है, तो उन्हीं को यूज़ करते हुए हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 81/16 होल की पावर क्या है जी, -3/4। अब बच्चे क्या करेंगे, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप देखें तो हमारे पास जो पावर में अमाउंट है बटा के नीचे वो क्या है, 4 है। ठीक है, अब हमने जो हमारे पास अंदर अमाउंट है ना, उसकी पावर को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि हमारे पास वो 4 की शेप में आ जाए। यानी आपने कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको 4 टाइम्स उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो यहाँ पे मौजूद रकम है ये वाला आंसर आता हो। ठीक है, अब हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि मुझे ये वाली पावर को अंदर पावर से कट करना है। तो वो तभी कट करूँगी ना जब हमारे पास पूरा पूरा प्रॉपर आंसर आ सके। तो अगर आप बच्चे 3 को 4 टाइम्स 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, आप इसका एलसीएम ले लें अगर, तो आपका जो है वो 4 टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको इकट्ठा लिख दिया। यानी कि 3 को अगर 4 टाइम्स 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मेरे पास 81 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से नीचे क्या है, 16 है, तो मैंने 2 रेज़ टू पावर 4 लिख दिया। यानी 2 को 4 टाइम्स 2 से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 16 आ जाता है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे ये 3 की पावर भी 4 है, 2 की भी 4 है, और ये होल की पावर क्या है, -3/4। ये इन दोनों की पावर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चे, हमने अलग-अलग करके इन दोनों को इन पावर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई -3/4 हो गया, ओवर 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई -3/4। तो 4 और 4 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब 3 के ऊपर -3 रह गया और 2 के ऊपर भी -3 रह गया। ठीक है, अब बच्चे मैंने आपको बताया था कि कभी भी हमारे पास जो पावर है ना वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, उल्ट करने को। तो बच्चे हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब रेसिप्रोकल क्या होता है कि हम लोगों ने नीचे वाली अमाउंट को ऊपर कर देना है और ऊपर वाली को नीचे कर देना है। और करने का मकसद क्या है कि जी हमारे पास जो पावर है, अगर तो वो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पावर्स को हमने कुछ नहीं करना, जो अमाउंट होती है ना उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो वो पावर ऑटोमेटिकली जो है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने 2 को ऊपर किया, 3 को नीचे कर दिया। अब 2 रेज़ टू पावर 3 है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर। 3 रेज़ टू पावर 3 किसके बराबर है, 27 के बराबर है। अब अगर ये और कटिंग हो सकते हैं कटिंग कर देंगे, वरना ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं जी। 3/4 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो अगेन बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पे पावर क्या है, -2 है, इसको पॉजिटिव करना है। तो क्या करेंगे, अंदर जो अमाउंट है इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 4/3 हो जाएगा। यानी 4 ऊपर 3 नीचे, और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में। और मल्टीप्लाई के बाद जो इसके मल्टीप्लाई के साइन के जो साथ ही जो अमाउंट होती है बच्चे, उस पर क्या अफेक्ट होता है कि उसके जो अंदर अमाउंट मौजूद होती है वो उल्ट हो जाती है। ठीक है, जब डिवाइड से हम मल्टीप्लाई में जाते हैं तो जो नेक्स्ट अमाउंट होती है उसका उल्ट हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। कैसे, ऊपर वाली नीचे चली जाती है और नीचे वाली अमाउंट ऊपर चली जाती है। तो 9 पहले नीचे था तो 9 ऊपर हो गया और 4 नीचे आ गया, और होल की पावर क्या हो गई, 3 हो गई। अब बच्चे ये 16/27। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने किसी भी तरीके से करके सिंप्लीफाई करना है, ताकि हमारे पास जो हमारे प्रॉपर्टीज़ जो हम लोगों ने की हैं, समझी हैं, उनके हिसाब से हमने इनको सॉल्व करना है। तो अगर हमारे पास बेस वगैरह सेम होगी तभी तो हम वो वाले फॉर्मूले अप्लाई कर सकेंगे ना, या बेस सेम हो जाए या पावर सेम हो जाए, किसी भी तरीके से करके, तो हमने इनको इसीलिए सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब ये 16 लिखा हुआ है, तो अगर मैं 2 को 4 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 16 आ जाता है। इसी तरीके से ये 27 लिखा हुआ है, तो अगर मैं 3 की पावर 3 किया, मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर 3 को अगर मैं 3 टाइम्स 3 से ही मल्टीप्लाई करूँगी ना, तो मेरे पास 27 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चे यहाँ पे आपके पास ये देखें, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ था, 4 लिखा हुआ था, तो मैंने इसको भी और शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर ले लिया। 2 का स्क्वायर लिया तो वही बात 4 ही बन गया ना, ओवर 3 वैसे ही आ गया, और होल की पावर 2 हो गया। इस तरीके से यहाँ पे 9 था तो मैंने क्या किया, 3 का 2 कर दिया, ओवर नीचे 4 था तो वो भी 2 का 2 हो गया, और होल की पावर क्या हो गई, 3 हो गई। और ये तो एज इट इज़ आ गया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी के मुताबिक जब हमारे पास 2 पावर एक साथ आ जाती हैं तो वो डायरेक्ट आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 रेज़ टू पावर 4 ओवर, अब ये 3, ये जो बाय 2 है ये 3 पे भी तो था ना, तो हमने इस साथ इनको सेपरेट भी कर दिया, तो 3 के ऊपर भी 2 अलग से कर दिया, मल्टीप्लाई। अब ये देखें, ये 2 और ये 2 दोनों के ऊपर 3 की पावर है, तो इन दोनों को हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, तो 3 रेज़ टू पावर 6 हो गया, और 2 रेज़ टू पावर भी 6 हो गया, मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 4 और 3 रेज़ टू पावर 3 एज इट इज़ आ गया। अब देखिए बच्चे, हमारे पास दो ही नंबर है, एक 2 है और एक हमारे पास 3 जा रहे हैं। ठीक है,
हमने क्या किया, ये सारे जो फ्रैक्शन की शेप में थे ना, इन सब को हमने ऊपर सबको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। यानी कि 2 वालों को इकट्ठा कर लिया और 3 वालों को भी हमने एक साथ ही इकट्ठा कर लिया। अब हम क्या किया, हमने क्यों किया, क्या मकसद था कि हम इसके ऊपर वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सके, बेस सेम और पावर्स ऐड वाली, ठीक है। अब ये बचे मेरे पास ये 2 की पावर 4, 2 का पावर 4, 2 की पावर -6 था। फिर यहाँ से इस तरीके से 3 - 2, 3 - 3 और 3 पॉजिटिव 6 है। तो अब मैं इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, बेस सेम पावर्स ऐड वाला फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। तो बच्चे मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया। अब सब की पावर, इसकी जो पूरी तीनों 2 है ना, इनकी पावर्स को ऐड कर दिया। अब ये देखें 4 + 4, क्योंकि ये दोनों प्लस में तो प्लस ही आ गया। अब इसने भी प्लस ही होना है, लेकिन प्लस माइनस माइनस 6 हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से 3 कॉमन ले लिया और तमाम जो पावर्स है उन्हें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो -2 -3 + 6 हो गया। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। तो 4 + 4 8, 8 - 6 कितना हो गया जी, 2 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 कैसे बचा, अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये आपके पास क्या बन गया, -5 बन गया। -5 + 6, तो 6 - 5 कितना होता है जी, 1 होता है। अब 2 क्या आ गया, 4, 3 आ गया 3, तो 4 3 क्या हो गया, 12 हो गया। तो ये बच्चे हमारे सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। थर्ड पार्ट है 0.027 और होल की पावर क्या बन रही है, -1/3। तो सबसे पहले बच्चे हमारे पास जो ये डेसिमल फॉर्म में, इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट की जगह क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, और जो पॉइंट के बाद तमाम डिजिट्स होते हैं उनकी जगह क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो पहले तो इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब बच्चे जैसे कि हमें पता है हमारी पावर क्या है, नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, अंदर वाली अमाउंट का उल्ट कर देंगे, ठीक है। 27 नीचे, 1000 ऊपर। तो ये हमने इस तरीके से किया, तो हमारी पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। उसके बाद अब 1000 है। अब देखें पावर में मेरे पास क्या है, 1/3 है। तो मुझे ऐसा अंदर जो अमाउंट है उसकी पावर में 3 लाना है, ताकि बाहर वाला 3 अंदर वाले 3 से क्या हो सके, कैंसिल हो सके, ठीक है। तो मुझे पता है कि 10 अगर 3 करूँगी तो मेरे पास 1000 ही बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10 3 कर दिया ओवर। अब 27 है, तो 3 को 3 टाइम 3 से ही मल्टीप्लाई करें तो बच्चे 27 आ जाता है, ठीक है। और होल की पावर हमने 1/3 लिख दी। तो चलिए नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये जो 3 है ना, ये डायरेक्ट पावर जो है वो इन दोनों को सेपरेट सेपरेट करके दे देंगे। तो देखते हैं जी क्या बनता है इसका। तो यहाँ बच्चे हम लोगों ने क्या किया, 10 मल्टीप्लाई 1/3 कर दिया। सेम इस तरीके से 3 मल्टीप्लाई 1/3 कर दिया। 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो आपके पास बन गया 10/3। अगर ये कट होता है तो ठीक है, वरना ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। ओके, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। अब बच्चे यहाँ पे आपके पास आ गया 7th रूट ऑफ, अब यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास सिंपल अंडर रूट होता है तो वो किसके बराबर होता है, 1/2 के। और यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाता है तो फिर उसकी जगह 2 की जगह फिर हम वो नंबर लिख देंगे। अब जिस तरीके से ये आपके पास यहाँ पे 7 है ना, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। बाहर आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले बच्चे मैंने क्वेश्चन को एज इट इज़ वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको जो ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में था, मैंने इसको किस शेप में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जो मेरे पास ये उसमें फ्रैक्शन फॉर्म में है ना, पहले तो मैंने तमाम जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ जमा कर दिए, जो नीचे वाली वैल्यूज़ है उनको भी मैंने ऊपर इकट्ठा कर दिए, ठीक है। अब x की पावर 14 वैसे ही आ जाएगा, y की पावर 21 वैसे ही, y की पावर, अब देखें ये जो जो बटा के नीचे नंबर था y⁻14, ये प्लस में था ना, अब मैंने तो इन्हें ऊपर इकट्ठा करना है। तो मैंने क्या किया, जब नीचे से इसको मैंने ऊपर मैं अमाउंट को लाई तो ये प्लस में था, ऊपर आकर क्या हो गया, माइनस में पावर हो गई, ठीक है। इस तरीके से z की पावर 35 एज इट इज़, और z की पावर 7 ये पॉजिटिव था, नीचे से जब ऊपर गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब बच्चे इसके ऊपर हम अपनी वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, बेस सेम है तो पावर्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब x तो अकेला है तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे y21 और y⁻14 है ना, इनको हम कॉमन लेके इनकी जो पावर्स हैं उन्हें ऐड करेंगे। सेम इस तरीके से z के साथ भी बेस सेम है तो पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये बच्चे हमने x14 एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे y21 - 14 हो गया और z35 - 7 हो गया, और होल की पावर क्या है, 1/7। अब इन सब को बच्चे हमने जो है वो क्या कर दिया, पावर इसमें एक लाइन में 2 ही स्टेप कर दिया। 1/7 भी सबके साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से जो जमा माइनस हो रहे थे उन्हें वो भी कर दिया। अब देखें 14 को मल्टीप्लाई किया 1/7 से, और फिर 7 1 7 7 2 क्या हो गया, 14 हो गया। अब 21 माइनस जो 14 है वो कितना होता है, 7 होता है। साथ में मैंने 1/7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो वो कट होकर पीछे क्या रह गया, 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे 35 - 7 था तो वो किसके बराबर होता है, 28 के बराबर होता है। और साथ में 1/7 से जब मल्टीप्लाई किया, 7 1 7 7 4 28। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास आंसर क्या बन गया, x का स्क्वायर, y की पावर कितनी है, 1, और z की पावर 4। तो ये बच्चे आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
5 अब आपके पास क्वेश्चन है जी कुछ अलग सी शेप का है, दिखने में मुश्किल लग रहा है बट इंतहाई इजी है। 5 मल्टीप्लाई, अब वही बात पॉइंट लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 25 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2n ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 रेज टू पावर n प्लस 1। अब बच्चे हमने इसे, अब देखिए अगर आप ध्यान दें तो सारे ही 5 हैं, ठीक है। तो हमें इनको सिंप्लीफाई करके 5 के हिसाब से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि कुछ इस शेप में कन्वर्ट करेंगे ताकि इनको हम कॉमन वगैरह लेके कटिंग शटिंग कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 5 जो है मैंने ये वाला एज इट इज़ लिख दिया। अब ये मेरे पास क्या था 25 है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी मैंने इसकी बेस 5 बनानी। तो मैंने क्या किया, 5 का स्केयर ले लिया और होल की पावर n प्लस 1 एज इट इज़ लिख दिया। अब ये 25 है, अगेन 5 का स्केयर कर दिया, मल्टीप्लाई। अब ये 5 की 2n है ना, इसको मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये 5 वैसे ही आ गया। अब बच्चे अगर आप देखिए तो 5 के ऊपर 2n प्लस 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि अगर बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं बच्चे, ऐड हो जाती हैं। यानी कि आपके पास क्वेश्चन क्या है, इस शेप में, तो यानी हम इसको इस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो मेरे पास क्या था 2n प्लस 3 था, तो मैंने क्या किया कि 5 के ऊपर 2n अलहदा कर दिया और 5 के ऊपर 3 जो है वो क्या कर दिया, अलहदा कर दिया, ठीक है जी। अब माइनस 25 है तो 5 की पावर 2 कर दो और n प्लस 1 एज इट इज़ मैंने लिख दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट में क्या है, 5 वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 के ऊपर जो बचे 5 का जो 2 था ना उसकी पावर क्या थी, n प्लस 1 थी, तो इस 2 को मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चे ये कुछ इस शेप में था 2 मल्टीप्लाई n प्लस 1। अब बच्चे क्या करते हैं कि पहली वाली अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बच्चे पहले से नहीं करना, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो बन जाएगा 2n प्लस 2, फिर माइनस 5 2 वैसे ही आ गया और डॉट 5 की पावर 2n एज इट इज़ आ गया, ठीक है जी। उसके बाद नीचे हमने क्या किया, 5 की पावर 4 हो गया, डॉट मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2n माइनस 5 रेज टू पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ये सब कुछ वैसे का वैसे ही आ गया। अब बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 5 की पावर 1 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर ये भी, अब देखें हम लोगों ने क्या करना है, कहीं ना कहीं हमने ना सब में अपनी ये वाला जो 2 की पावर प्लस 2 है ना, सॉरी 5 की पावर 2n प्लस 2 है, ये वाली शेप बनानी है ताकि हम सब में से इस नंबर को कॉमन ले सकें, ठीक है। हमने 5 की पावर ये वाली बनानी है किस तरीके से भी करके। अब यहाँ पे बच्चे ये 5 की पावर 1 तो एज इट इज़ आ गया और ये भी वैसे ही आ गया, माइनस। अब अगर आप ध्यान दें तो ये इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, बेस सेम पावर ऐड वाला। तो 5 कॉमन ले लिया, 2n प्लस 2 कर दिया। अब नीचे देखें, यहाँ बच्चे मेरे पास 5 की पावर 4 लिखा हुआ है, यानी कि मैं 5 की 2 और 5 की 2 अलग कर सकती हूँ ना, क्योंकि मैंने तो इस शेप में कन्वर्ट करना है, 2n प्लस 2 की शेप में पावर लानी है। तो मैंने क्या किया, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 जो है वो 2 बार अलग कर दिया, ठीक है। और ये 5 की पावर 2n एज इट इज़ आ गया। अब माइनस इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो गया, वो बेस सेम पावर ऐड वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जी अगेन वही चीज़ हो गई। अब देखें यहाँ पे 5 की पावर 1 वैसे ही आ गया, 2n प्लस 2 भी वैसे ही आ गया, ये ऊपर वाला सारा कुछ वैसे ही आ गया, ठीक है। अब नीचे में क्या किया, 5 की पावर 2 जो है बच्चे मैंने वैसे ही लिख लिया और इसके ऊपर वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बेस सेम पावर्स ऐड कर दी, ठीक है। माइनस 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 हो गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये बच्चे जो नंबर है मेरे पास वो सब में आ रहा है, 2n प्लस 2, 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 सब में आ रहा है ना, यानी इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ये कॉमन ले लिया। जब मैंने ऊपर वाली लाइन में कॉमन लिया तो यहाँ बच्चे मेरे पास 5 बच गया, ठीक है। यहाँ से ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह गया, 1 रह गया। अब नीचे में मैंने जब ये कॉमन लिया तो पीछे 5 रेज टू पावर 2 रह गया और इस तरीके से यहाँ पे भी क्या रह गया, 1 रह गया, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे जी, इस 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 को नीचे वाले साथ कैंसिल कर देंगे तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, 5 रेज टू पावर 1 माइनस 1। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व किया, 5 माइनस 1 कितना होता है जी, 4 होता है। अब नीचे 5 रेज टू पावर 2 25 के बराबर, माइनस 1 एज इट इज़ आ गया, तो 25 माइनस 1 कितना होता है, 24 होता है। तो इनको अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर देंगे, तो 4 1 4, 4 6 24, तो ये 1/6 बच्चे आपका आंसर आ गया, ठीक है। लेंथी है बट बहुत ईजी है, सिंपल सा है, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट है 16 रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 रेज टू पावर 2x ओवर 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर x प्लस 2। तो अब क्या करेंगे बच्चे, सिंपल वही सिंप्लीफाई करके आपने तमाम में कोशिश करनी है कि बेस क्या बनानी है, हमने 2 की बेस बनानी है, ठीक है। तो अगेन जी 16 है, 2 रेज टू पावर 4 कर देंगे तो हमें पता है वो 16 के बराबर होता है, होल की पावर जो x प्लस 1 है वो एज इट इज़ आ गया, प्लस 20 वैसे ही आ गया, 4 है ना तो 4 को और हाफ करेंगे तो हमने क्या किया, मैंने जो है इसको डायरेक्ट इस तरीके से, ये 4 था तो 2 की पावर 2 करे 4 ही होता है, तो साथ में 2x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, 2x अलहदा से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 जो है बच्चे इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 4 प्लस 20 एज इट इज़ आ गया और ये 2 टू द 4 तो 2 का 4x बन गया, ठीक है। अब ओवर
टू की पावर एक्स वैसे ही आ गया, 2 माइनस 3 भी एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ बच्चे क्या किया था, वो बेस सेम पावर ऐड वाली चीज़ जो थी ना इसके ऊपर लगी हुई थी, तो उससे हमने क्या किया, इन दोनों को अलग-अलग कर दिया। तो 2 की पावर एक्स हो गया और 2 रेज़ टू पावर माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पे बच्चे ये डायरेक्ट जो है वो बाहर से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बन गया 2 रेज़ टू पावर 3 एक्स प्लस 6, ठीक है। अब ये तीनों नीचे वाले जो है ना वो सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इसको इस शेप में जो है वो किसी भी हिसाब से हमने क्या करना है, 2 रेज़ टू पावर जो है वो आई थिंक यहाँ पे जाकर जो कॉमन बनेगा ना वो 2 रेज़ टू पावर 4x जो है बच्चे हमने कॉमन बनाना है, ठीक है, ताकि हम इसको कट कर सकें। तो यहाँ पे अगेन वही वाली चीज़ है, बेस सेम पावर ऐड हो रही थी इस पे, तो इन्होंने अलग-अलग जो यहाँ पे बच्चे हमने क्या कर दिया, अलग-अलग कर दिया, यानी 2 रेज़ टू पावर 4x अलग कर दिया, 2 रेज़ टू पावर 4 अलग कर दिया, ठीक है। प्लस 20 एज इट इज़ आ गया और 2 रेज़ टू पावर 4x वैसे ही रह गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें नीचे आपके पास क्या क्या आ रहा है, 2 रेज़ टू पावर x, 2 रेज़ टू पावर माइनस 3 और यहाँ पे 3x प्लस 6, ये 2 की पावर में है ना, तो पहले तो हमने इन दोनों को अलग कर दिया, ठीक है। नीचे वाली तमाम अमाउंट वैसे लिख के ये जो आपके पास 2 रेज़ टू पावर 3x और 2 रेज़ टू पावर 6 है, इन्हें हमने अलग कर दिया। चलिए अब आगे इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो बच्चे उसके बाद क्या किया, यहाँ पे हमने साथ ही जो नीचे वालों को सॉल्व करके ना किस तरीके से नीचे सॉल्व किया, ये देखें आपके पास ये क्या है, 2 रेज़ टू पावर 3x है और ये 2 रेज़ टू पावर x है, यानी कि वो वाली आपने अमाउंट ले लेनी है जिसमें पावर में वेरिएबल मौजूद है। इसकी जो पावर है उसकी वेरिएबल का कोफिशिएंट 3 है, जबकि इसका कोफिशिएंट जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी हम लोगों ने इनको डायरेक्ट ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया, 2 रेज़ टू पावर 4x बन गया। और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट पावर वाली अमाउंट है 2 रेज़ टू पावर 6 और यहाँ पे माइनस 3 है, तो इनको हमने आपस में सॉल्व कर दिया, यानी कि इन दोनों को आपस में सॉल्व किया, ठीक है, और इन दोनों को आपस में हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 2 रेज़ टू पावर 3 बन गया। अब बच्चे हमने कॉमन क्या लेना है, 2 रेज़ टू पावर 4x, क्योंकि वो सब में मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ बच्चे हमने ऊपर वाली अमाउंट में भी 2 रेज़ टू पावर 4x जब कॉमन लिया, तो यहाँ पे पहले में आपके पास 2 रेज़ टू पावर 4 बच गया, प्लस 20 एज इट इज़ आ गया, और नीचे भी 2 रेज़ टू पावर 4 जो है 4x कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह गया, 2 रेज़ टू पावर 3 रह गया। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 2 रेज़ टू पावर 4 बराबर होता है 16 के, प्लस 20 एज इट इज़ आ गया, ओवर 2 रेज़ टू पावर 3 जो है वो भी वैसे ही आ गया, ठीक है। अब 16 प्लस 20 किसके बराबर होता है, 36 के बराबर होता है, और 2 रेज़ टू पावर 3 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। साथ में इनको हमने कटिंग कर दिया और ये बन जाएगा आपके पास, ये बच्चे दोनों हमने 4 पे कट कर दिए, 4 टू द 8 और 4 9 36, तो 9/2 बच्चे आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 64 रेज़ टू पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू पावर माइनस 3/2। तो सबसे पहले तो बच्चे हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 64 को, क्योंकि इसके जो पावर है उसकी जो बटा में अमाउंट क्या है 3 है ना, तो 4 रेज़ टू पावर अगर हम 3 करते हैं तो हमारे पास 64 ही आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो मैंने इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो ख़त्म की, तो यानी कि 3 को 3 से कैंसिल कर दिया, तो 4 रेज़ टू पावर माइनस 2 रह गया। अब ये डिवाइड है, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, तो अगली जो अमाउंट है उसका क्या हो जाता है, उल्ट हो जाता है। तो वो ये 9 था ना, तो यही हम सपोज करते हैं 9 के नीचे 1 है, ठीक है, जब इसका उल्ट किया तो 1/9 हो गया, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई वाला डिवाइड वाला जब भी मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो उसकी अगली बिल्कुल जो अगली अमाउंट होती है वो उसका उल्ट हो जाता है, ठीक है। ऊपर वाली अमाउंट नीचे, नीचे वाली अमाउंट ऊपर हो जाती है, तो ये -3/2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये 4 रेज़ टू पावर -2 है, तो इसकी पावर को भी तो हमने पॉजिटिव करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 4 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये बच्चे बन जाएगा 1/4। चलिए पहले आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या किया, 4 रेज़ टू पावर -2, फिलहाल इसको ऐसे लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई अगेन, ये माइनस की पावर थी तो हमें इसको पॉजिटिव करना, तो 1/9 का रेसिप्रोकल लिया, तो 9 ऊपर आ गया, तो ये पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गया। अब ये माइनस का 2 है, इसको हमने जो है 4 को नीचे कर दिया, क्यों, क्योंकि जी हमें तो पॉजिटिव पावर चाहिए थी, तो पॉजिटिव के लिए नीचे ये जो अमाउंट होती है ना बच्चे, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो हमारी जो पावर होती है वो ऑटोमेटिकली उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये 1/4 रेज़ टू पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाई, अब ये 9 था ना, तो 9 का अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 का अगर देखें, अब इसकी पावर में 3/2 था, यानी कि 2 था, तो मुझे अंदर में कुछ ऐसी पावर बनानी थी कि वो 2 और ये 2 आपस में क्या हो सके, कैंसिल हो सके, तो मैंने 3 रेज़ टू पावर 2 कर दिया, ठीक है, और होल की पावर 3/2 थी, ये 2 इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल, तो 3 रेज़ टू पावर 3 बच गया। अब 1/4 का स्क्वायर था तो वो 16 हो गया, मल्टीप्लाई 27 हो गया। अब ये कटिंग वगैरह होती नहीं है, तो हमने सामने वालों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 27/16। तो उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको इनकी भी समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू पावर n माइनस 1।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे पहले आपके पास 3 का पावर n एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ना किसी भी तरीके से बेस क्या बनानी है, हमने 3 बनानी है, ठीक है। जब बच्चे हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर हमें ना क्वेश्चन देख के आइडिया हो जाता है कि हमने इसे किस शेप में कन्वर्ट करना है, क्या चीज़ें कॉमन लेनी है, फिर बंदे को आसानी हो जाती है, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मैथ का क्वेश्चन जो है या मैथ कभी भी एक बार करने से नहीं आता, वो हमेशा प्रैक्टिस करने से आती है, और प्रैक्टिस एक बार में नहीं होती है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार ज़रूर किया करें, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपने कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, चलें। 3 रेज़ टू पावर n वैसे ही आ गया। अब ये 9 है, 9 को हमने सिंप्लीफाई किया, 3 का स्क्वायर होल की पावर n प्लस 1 हो गया, वो वैसे ही आ गई। अब 3n माइनस 1 है, इस पे कौन सा फॉर्मूला लग गया जी, बेस सेम पावर z वाला फॉर्मूला है। तो इन दोनों की जो पावर थी, जो n माइनस 1, इसको हमने अलग-अलग कर दिया। तो क्या बन गया, 3 रेज़ टू पावर n और 3 रेज़ टू पावर माइनस 1। अब ये आगे जो है 9 रेज़ टू पावर n माइनस 1 था, तो 9 को भी हमने सिंप्लीफाई करके 3 स्क्वायर बना दिया, और n माइनस 1 एज इट इज़ हो गया। अब नीचे बचे हमने क्या करना है, 3 रेज़ टू पावर n वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई। अब ये 2 था, ये डायरेक्ट क्या हो रहा है, बाहर वालों से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 2n प्लस 2 ओवर 3 रेज़ टू पावर n वैसे ही आ गया, 3 माइनस 1 भी वैसे ही आ गया। अब ये 2 जो है इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2n माइनस 2। तो अब बच्चे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और हमें इस तरीके से सॉल्व करना है कि 3 की पावर 3n कॉमन ले सकें, ठीक है। तो अब इसे जी क्या करेंगे, अब पहले तो हम लोगों ने 3 रेज़ टू पावर n वैसे ही हो गया। अगेन बच्चे इसके ऊपर हमने वो वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो रही हैं, तो हम यानी कि इनको अलग-अलग लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 3 के ऊपर 2n अलग कर दिया, और 3 के ऊपर 2 जो है वो क्या कर दिया, अलग कर दिया। और नीचे भी हमने इसी तरीके से किया, 3 रेज़ टू पावर n वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर माइनस भी वैसे ही आ गया, -1, फिर मल्टीप्लाई एज इट इज़, और ये 2n माइनस 2 था, तो इनको भी हमने अलग-अलग करके लिख दिया, ठीक है। अब बच्चे अगर आप ध्यान दें, 3 रेज़ टू पावर 2n ऊपर भी है और 2n नीचे भी है, तो इन दोनों को हमने कॉमन लेके कटिंग कर दी, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, 3 रेज़ टू पावर 3, सॉरी बच्चे ये 3 बनेगा, ये देखें यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 1n है, और ये 3 रेज़ टू पावर 2n है, ठीक है। तो ये जब बेस सेम है तो पावर ऐड, तो 3n बन गया ना, तो ये 3n ऊपर वाला हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह गया, 3 रेज़ टू पावर 2 रह गया। अब नीचे भी ये 3 रेज़ टू पावर 2n, और यहाँ पे ये 3 रेज़ टू पावर n, इसका जो कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो बेस सेम पावर ऐड होकर ये भी 3 रेज़ टू पावर 3n बन गया। पीछे क्या रह गया, अब ये नीचे वाली जो अमाउंट है 3 माइनस 2 है, 3 रेज़ टू पावर माइनस 2 और 3 रेज़ टू पावर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 3 रेज़ टू पावर माइनस 3। तो ये बच्चे दोनों आपस में कैंसिल हो गए, पीछे आपके पास क्या रह गया, 3 रेज़ टू पावर 2 ओवर 3 रेज़ टू पावर माइनस 3। तो अब इनको भी हमने एक साथ इकट्ठा कर लेना है। तो यहाँ बच्चे हमने क्या किया, 3 रेज़ टू पावर ऊपर था पहले, उसको वहीं पर रहने दिया। ये नीचे वाली जो नेगेटिव अमाउंट थी, क्योंकि हमें पॉजिटिव करनी है, तो नीचे वाली अमाउंट को हमने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, और पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। 3 का स्क्वायर करें तो 9 होता है, 3 का क्यूब किया तो क्या हो जाएगा 27। तो फिर बच्चे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 243। तो चलिए जी लास्ट पार्ट देख लेते हैं। 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1, 9 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चे अगेन इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, बेस सेम पावर्स ऐड, 5n और 5 की जो 3 थी उन दोनों को हमने अलग-अलग कर दिया, -6 एज इट इज़ आ गया। अब इसके ऊपर भी हमने वो अलग वाला प्रॉपर्टी लगा दी, तो 5n और 5 क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब यहाँ बचे 9 है, उसको हमने फिलहाल एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब 5 की n वो भी वैसे ही आ गया, -4 और 5n वैसे ही। अब अगर आप ध्यान दें तो 5n इसके पास भी है, इसके पास भी है, ठीक है। ये दरमियान में माइनस है, तो ये 2 टर्म्स हो गई हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी दरमियान में माइनस है, तो ये वाला 5n और ये वाला 5n, यानी कि हम 5n चारों में से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे जब हमने 5n कॉमन लिया, तो ये बच्चे आपके पास 5 रेज़ टू पावर 3 बच गया, और यहाँ से जब 5n कॉमन लिया तो ये 6 और ये 5 रेज़ टू पावर 1, तो 5 ही होता है ना, 5 1 5 होता है, तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करके 30 लिख दिया हमने, ठीक है। अब नीचे बचे जब 5n कॉमन लिया तो यहाँ 9 बच गया, वो 9 लिख लिया हमने, माइनस एज इट इज़ आ गया। यहाँ से 5n कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया, 4 रह गया, ठीक है। अब 5n से कैंसिल हो गया, 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 30 ओवर 9 माइनस 4। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बचे 5 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास बराबर होता है 125 के, माइनस 30 एज इट इज़ आ गया, और ओवर 5 हो गया। अब 125 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, 95 आ जाता है ये, ठीक है। ये साइड पे सॉल्व भी करके देख लिया हमने। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 95 ओवर 5 हो गया। अब 5 डायरेक्ट अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर देंगे, वरना इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 5 1 5, अगेन ऊपर भी 5 1 5, पीछे 4 रह गया, 4 इस पर कैरी चला गया, तो 5 9 45 हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 19 आ गया। तो ये बजे इसका जो है सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।